प्यारे बच्चों, कक्षा 9 मैथ का पहला चैप्टर हम आपको बताने जा रहे हैं। इसमें पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। मैथ का पहला चैप्टर है आपका संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संख्या पद्धति यानी संख्या क्या है, उसकी कौन सी संख्याओं की कौन सी पद्धति है, कौन सा तरीका, कौन सा सिद्धांत है। देखिए, संख्याओं में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कुछ संख्याओं के बारे में आप जैसे जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो आप गिन ली। ये प्रकृति में प्रदत्त थी। प्राकृतिक वस्तुओं को आप जैसे प्रकृति में ये संख्याएं आपको मिली, तो 1 से लेकर कहां तक में मिली संख्या आपको? 9 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या। अब इसी 9 संख्या के माध्यम से हम और कई संख्याएं बना सकते हैं। जैसे आप, लेकिन देखिए थोड़ा समझते हैं तब लिखेंगे। यहां पर जैसे अभी मान लीजिए अब हम 10 लिखना है, क्योंकि यहां हमें 1 से लेकर 9 तक की संख्या पता है। 10 लिखने के लिए हमको 0 की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 आपको नहीं मिला है। इसलिए देखिए, अब हम यहाँ पर 11, 12, 13, 14 इस तरह बहुत सारी संख्याएं लिखते हैं। लेकिन अब यानी हम इसी प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को और मिला दें तो हमारी संख्या पूरी हो जाती है, और इस पूरी संख्या को हम लिखते क्या हैं? पूर्ण संख्या। इसका नाम क्या देते हैं? पूर्ण संख्या। अब हमारी संख्या पूरी हो गई। पूर्ण संख्या नंबर 1 पर क्या था? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर आपका है। ये प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आते थे। लेकिन जरा देखिए, क्या हमें जब 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं पता थी, उसमें हम 10 को नहीं गिन पा रहे थे। तो 10 को गिनने के लिए हमें कुछ इसमें बीच में एक कमी आ रही है। उस कमी को पूरा करने के लिए हम इसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ी? शून्य की। तो शून्य की खोज की गई, और शून्य के माध्यम से हम यहां पर क्या गिने? 10। तो अब हम यहां पर जब इन संख्याओं के बीच में हम 10 को शामिल कर लें तो हमारी संख्या क्या बनेगी? पूर्ण संख्या। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी बहुत। यानी कहने का मतलब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का अंत नहीं है, क्योंकि आप जो भी संख्या लिखेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे, उसके आगे वाली संख्या आ जाएगी। इसलिए नेचुरल नंबर में आप यहां से लेकर पहले 9 नंबर तक, इसके बाद अब जैसे 10 लिखना हुआ, 10 में तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, तो 0 की खोज हो गई। अब 0 की सहायता से आप संख्या आपकी पूरी हो गई, और उसी पूरी संख्या का नाम आप क्या दे दिए? पूर्ण संख्या। और ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या। ये आपका दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरे में हमें आता है क्या? पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। क्या आएगा? पूर्णांक। अब एक चीज और, ये पूर्ण संख्या को अगर आपको प्रदर्शित करना था तो आप इसमें W से लिख देंगे होल नंबर यहां पर, और जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब बाकी बहुत सारी संख्याएं हैं, इसका आप समुच्चय बना लें। तो यह समुच्चय का संकेत है सेट। और
इसको W से आप नोट करेंगे, इसको N से नोट करेंगे, नेचुरल नंबर है आपका। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गई आपकी। और ये इसी में आप जीरो को मिलाते हुए जब संख्या बनाते हैं, जीरो भी इस संख्या में मिला लिए तो आपकी संख्या क्या कही जाएगी? पूर्ण संख्या। अब आते हैं, देखिए एक नंबर एक क्या हुआ? प्राकृतिक। नंबर दो क्या हुआ? पूर्ण संख्या। अब हम तीसरे पॉइंट पर आएंगे, पूर्णांक। अच्छा, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। वो क्या है देखिए जरा, पूर्णांक। अब यदि हम इस पूर्ण संख्या में, यानी देखिए, तो इसमें से इसको लिखने के लिए थोड़ा सा अंतर लाना पड़ा। क्या अंतर लाना पड़ा? पूरी संख्या वही है, सिर्फ जीरो अकेले बढ़ा है। सब कुछ वही है, सिर्फ बढ़ा क्या है? जीरो। अब पूर्णांक लिखने के लिए हमें ये पूरी संख्या यही पूर्ण वाली संख्या रहेगी, लेकिन इसके साथ में हम इसकी साथ में जो धनात्मक पूर्णांक है इसी का ऋणात्मक पूर्णांक भी सम्मिलित कर लेते हैं और उसको z से प्रदर्शित करते हुए आप लिखेंगे जैसे डैश, यहाँ पर -5, -4, -3, -2, -1, 0, फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 डैश। देख रहे हैं ना आप? ये आपका हो गया पूर्णांक। ठीक, क्या हो गया? पूर्णांक। अब इसके बाद चौथे पॉइंट पर आप आएंगे थोड़ा समझने के लिए। अब चौथे पॉइंट में आप में की किताब में जो दिया गया है परिमेय ना, क्या दिया गया है? परिमेय। ध्यान दें, समझिए जरा। परिमेय संख्याएं, देखिए परिमेय संख्याएं, जैसा कि अगर डिफिनीशन के तरीके से आप देखते हैं तो इसमें लिखा जाता है P/Q, P/Q। और यहां पर दे दिया गया, शर्त दे दी गई Q ≠ 0, अर्थात ये P/Q का मतलब ये जो आपका अंश है ये भी पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक। और हर भी आपका क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। देखिए जरा, इसमें हम जो 3 पॉइंट ऊपर लिखे जरा ध्यान से देखिएगा। 3 पॉइंट देख रहे हैं ना? इन तीनों पॉइंट में हमने अभी नाम किसका लिया? पूर्णांक का। किसका नाम लिया? पूर्णांक का ना। पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर, 3 पॉइंट आपको हम अब इसके पहले बताए। अब यहां पर परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में हम करते क्या है? ध्यान दीजिएगा, P/Q। P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। P भी पूर्णांक होना चाहिए, Q भी पूर्णांक होना चाहिए। जरा गौर करिएगा, पूर्णांक लिखना हम शुरू कर रहे हैं। देखिए जरा, जैसे इसी में मान लीजिए हम पूरा पूर्णांक लिख दे रहे हैं, -5 और जैसे इसमें से मान लीजिए पहला लिए -5 और नीचे का कोई पूर्णांक आप ले लें, मान लीजिए 2 ही ले रहे हैं। ये होगा अंश। देखिए P भी एक क्या है? P ऋणात्मक पूर्णांक है, ये Q धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारी जो ये संख्या प्राप्त हो रही है ये आपकी क्या हो गई? परिमेय संख्या। क्या हो गई? परिमेय संख्या, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? ये ऋणात्मक परिमेय संख्या। और इसमें -4/3, -4/3, यानी कहने का मतलब अब ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक लिखा हुआ है, ये अंश भी पूर्णांक है और हर भी पूर्णांक है। तो ये भी लेकिन इसमें माइनस लगा हुआ है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गई। अब इसी तरीके आप -3 कुछ भी कर सकते हो, 2 कर लो, 3 कर लो, 1 कर लो, कुछ भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम यहाँ 3 नहीं कर सकते, यहाँ 2 नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं। यानी जैसे इसके लिए ये आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 लिख लिए, 1/2 कर दिए, 1/2 कर दिए, ये आपकी धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। ये 3/2 धनात्मक परिमेय संख्या हो गई इधर। ठीक,
और ये आपकी परिमेय संख्याएं हो गई। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और भिन्न, परिमेय संख्या और भिन्न। देखिए अब इन संख्याओं को आप भिन्न का रूप भी तो कह सकते हैं ना, लेकिन हाँ इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है। भिन्न में आप धनात्मक संख्या लिखते हैं, लेकिन इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के पूर्णांक हो सकते हैं। बात समझ में आया? यानी ये क्या है आपकी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं और ये क्या है आपकी धनात्मक परिमेय संख्याएं। ऋणात्मक परिमेय संख्या और धनात्मक परिमेय संख्या। और इन सभी संख्याओं को आगे सब मिला करके कौन सी संख्या कैसे वास्तविक संख्या के बारे में हम आप अगले इसमें चर्चा करेंगे। देखिए अब